What if I told you there is a battery that never needs charging? As long as it gets fuel, it keeps producing electricity. Let's uncover the incredible chemistry of a fuel cell. Our topic fuel cell. Fuel cell क्या होता है? Fuel cell एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विदाउट द यूज ऑफ द हीट इंजन। अगर आपको पता है कि जब हम हीट इंजन को यूज करते हैं फॉर बर्निंग ऑफ द फ्यूल तो एंड फ्रॉम दैट बर्निंग ऑफ द फ्यूल वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लेस एफिशिएंट होता है। जैसे हम वुड को बर्न करते हैं, पेट्रोल को बर्न करते हैं, डीजल को बर्न करते हैं या मीथेन गैस को बर्न आउट करते हैं टू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्हाट वी आर कन्वेंशनल वे कैसे जनरेट हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं उसके थ्रू वी गो फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल्स लाइक मीथेन, मेथनॉल या वुड। उसका कंबशन हम जाते हैं, जब हम उसकी कंबशन करते हैं वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। वो हीट एनर्जी क्या करती है? वो हीट एनर्जी जो है वो वाटर को हीट अप करती है, कन्वर्ट करती है उसको स्टीम में, एंड वो स्टीम जो है दैट रोटेट्स द टरबाइन, एंड वो टरबाइन जो है वो रोटेट करता है जनरेटर को, और वो जनरेटर क्या करता है? दैट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, एंड ड्यूरिंग दोज प्रोसेसेस a huge amount of energy is getting lost as per the second law of thermodynamics। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्यूल सेल में क्या होता है? फ्यूल सेल में बताते हैं कि यहाँ पे आपको कोई हीट इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इनटू द इलेक्ट्रिकल energy. Your same combustion reaction is happening here also, but through a device, through a fuel cell. So that is converting the chemical energy of the fuel into the electrical energy without the direct use of the हीट इंजन। क्लियर? तो ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जो कंबशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये जो कंबशन रिएक्शन होती है दैट कंबशन रिएक्शन इज एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। एक साइड में रिडक्शन होती है, दूसरे साइड में ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? तो लाइकवाइज जो ये कंबशन रिएक्शन ऑफ ए फ्यूल है, जहां पे लेट अस सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। हाइड्रोजन को क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म वाटर, और ऑक्सीजन को क्या होता है? वो लूज होता है टू फॉर्म द वाटर। Clear? So these combustion reactions are actually what? They are actually redox reactions. That is why such reactions are feasible with the help of the device called as the fuel cell. अब जो सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल जो है वो कौन सी है? वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। क्लियर? ये हाइड्रोजन, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम बताएंगे। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है काफी सक्सेसफुल रही है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन मैंने कहा कि इट वाज यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अपोलो मून मिशंस। जब एस्ट्रोनॉट्स हमने भेजे कहाँ पे? मून पे, तो हमने क्या किया उस टाइम पे? जो स्पेस क्राफ्ट्स में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो था that was hydrogen oxygen fuel cell. That was this cell, that was this hydrogen oxygen fuel cell. And one thing, it was not providing only the electricity, but a byproduct formed here by the combination of the hydrogen and oxygen, that is water. It was the purest form of water, and this water was used by them for drinking purposes also. So that is the importance of this fuel cell, hydrogen oxygen fuel cell. इस सेल को हम और एक नाम से भी जानते हैं, that is a backend cell. इसको हम backend cell भी कहते हैं। Why we called this a backend cell? Because इसका जो साइंटिस्ट है, जो डेवलपर है, जिसने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इट वाज थॉमस फ्रांसिस बैकन। ये थॉमस फ्रांसिस बैकन ने अपने 30 साल लगाए इन इम्प्रोवाइजिंग इन द डेवलपमेंट एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यानी लाइफ का एक आधा चैप्टर इसने क्लोज किया किस पे? फ्यूल सेल पे। ठीक है ना? तो आप देखिए why we are utilizing our energy, why we are working। एक 30 साल इसने लगाए इस फ्यूल सेल को डेवलप करने के लिए। 30 साल मामूली बात नहीं है। और एक हम हैं, if it takes a year of a hard work, after that stretch of hard work we fail, हम शटर आउट हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। लेकिन 30 साल तक एट अ स्ट्रेच इसने मेहनत की, और तब जाके इसने ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनाया। क्लियर? सो दिस इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस आल्सो कि जब भी हम किसी काम में लग जाए वी शुड बी कंसिस्टेंट एनफ। क्लियर? सो दैट इज द वन अनदर पॉइंट। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है? कंस्ट्रक्शन में इसके इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स की बनी हुई है यहाँ पे। एक एनोड, दूसरा है कैथोड। एनोड, दोनों एनोड और कैथोड जो है दे आर मेड अप ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। एंड नंबर, दिस इज वन पॉइंट। नंबर सेकंड, दे आर इम्प्रेग्नेटेड विद सूटेबल कैटलिस्ट्स। इनमें सूटेबल कैटलिस्ट्स होते हैं, जैसे प्लेडियम होता है, प्लेटिनम होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, सिल्वर होता है। क्लियर? तो ये कैटलिस्ट्स इनमें
मिक्स किए गए, the finely divided catalysts are mixed with these electrodes. Why so? Because the electrode reactions at the ordinary temperatures around 500 Kelvin, which results in the combination of hydrogen and oxygen, are very slow. So to make those reactions very fast, what we are doing? We are impregnating the catalysts. फिर से मैं एक बार कहूंगा, they are impregnated with catalyst. So in order to make the electrode reactions very fast, because these electrode cell reactions are very slow at the ambient temperatures, at ordinary temperatures. इसके बाद जो ये एनोड है, इसमें जो मेनली कैटलिस्ट होता है, that is a finely divided platinum or finely divided palladium. Likewise, जो हमारा कैथोड porous carbon electrode which is acting as a cathode, वो जो है that is mixed with what? Finely divided cobalt oxide या platinum catalyst or a silver catalyst. ठीक है, metal catalyst. Clear? This hydrogen and oxygen gases, they are passed through these porous carbon electrodes into the electrolyte at very high pressures. Clear? तो उसके बाद वर्क की बात अगर हम करेंगे, एनोड पे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग एट द एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे अगर आप देखो यहाँ से हम पास करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस जो है इसकी क्या होती है, एनोड पे सीधी बात है ऑक्सीडेशन होती है, तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, this hydrogen gas will react with what, OH negative ions. These OH negative ions are coming from concentrated sodium hydroxide and potassium hydroxide which is acting as an electrolyte and it is forming water and it is releasing 4 electrons. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से जाएंगे एंड इट विल मूव टू द कैथोड. ठीक है, तो कैथोड में क्या होगी, रिडक्शन होगी. किसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हम बबल अप करते हैं इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है at the cathode that will react with the water and will pick up these 4 electrons which are released by the anode, है ना, and they will form 4 OH negative ions. Clear? तो net reaction अगर हम देखेंगे यहाँ पे net reaction क्या है, that is again the same reaction. Twice hydrogen is combining with the oxygen and it is forming us the water. That is the purest form of water and which gets exited from here. क्लियर. नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले ही मैंने कहा, अगर हम देखेंगे इट इज हाईली एनवायरमेंट फ्रेंडली, नॉट एनी सिंगल हैजर्डस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर इन दिस सेल रिएक्शन. अगर आप देखोगे इस सेल रिएक्शन में सिंपली वाटर बन रहा है, ठीक है, सो नो हैजर्डस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज हाईली एनवायरमेंट फ्रेंडली. अगर हम कोई एग्जांपल देंगे ग्रीन केमिस्ट्री की, ग्रीन टेक्नोलॉजी की, दैट इज दिस रिएक्शन, that is this reaction where no hazardous product is formed. Number second, अगर हम देखेंगे इसकी एफिशिएंसी जो है, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी दैट इज 70 to 75% कंपेयर टू द नॉर्मल कन्वेंशनल सेल्स जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं, दैट इज हैविंग a 40 to 45% ऑफ एफिशिएंसी. इनकी इसकी एफिशिएंसी क्या है, 70 to 75%. थर्ड, ये सेल कंटिन्यूअसली वर्क करती है till we are supplying what, till we are supplying the fuel, till we are supplying hydrogen and oxygen gas, it will move on working. So if you are having cylinders of hydrogen and oxygen, it will work continuously. It continues to work so long as the supply of the fuel is maintained. Clear? So ये तीन इसके advantages है compared to the normal conventional cells.